उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन उनके जो बयान हैं वो कई बार कहते हैं कि मैं तो नाराज़ ही नहीं हूँ। लेकिन जब भास्कर या कोई पत्रकार या कोई सवाल पूछता है उनसे तो उसमें कह देते हैं, फटाफट से नाराज़गी के सारे कारण गिनवा देते हैं। फिर वो वैसे स्टेटमेंट देते हैं कि ये मेरी मर्ज़ी थी कुछ भी ना लेना। फिर वो कहेंगे कि कुछ ऑफ़र ही नहीं हुआ था दूसरी स्टेटमेंट के अंदर। तो जब कुछ ऑफ़र नहीं हुआ तो फिर आपने मना क्या किया? जब आप रूठे नहीं तो मनाने की क्या बात? तो ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा और हम समझते हैं कि जो दुविधा आज भाजपा के ऊपर पूरे देश और प्रदेश में है वो यहाँ पर अम्बाला में भी महसूस करी जा रही है। अनिल विज जी को इन बातों से हम उनका ध्यान हटाते हुए जवाबदेही की तरफ उनका ध्यान लेके जाना पड़ेंगे। अम्बाला में 3,000 करोड़ से ऊपर रुपया आया है, पर लगा हुआ ना दिख रहा है, ना वो हिसाब दे सकते हैं। हम चैलेंज करते हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना जवाबदेही की तरफ और इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए, अभी कांग्रेस के चुनाव में हरियाणा के चुनाव में कम से कम टाइम है और जिस स्टेट में चुनाव चरण दर चरण आ रहा है वहाँ पर चरण दर चरण कैंडिडेट्स भी अनाउंस करे जा चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि बहुत ही सशक्त, बहुत केपेबल और लोकल कैंडिडेट्स हर जगह से पार्टी उठाएगी। और भाजपा के बारे में हम ये कहेंगे कि उनके पास कैंडिडेट उन्होंने चाहे अनाउंस कर दिया, पर घर का कैंडिडेट कोई नहीं है। तकरीबन 60% के करीब हरियाणा के कैंडिडेट्स तो ओपनली वो हैं जो अब की बार दूसरी पार्टी से और ख़ास तौर पे कांग्रेस से छोड़कर ज्वाइन करें। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं पर ताबड़तोड़ भीड़ उनमें से गायब है। और मुख्यमंत्री जब आप कहते हैं तो आज भी लोगों के माइंड में चेहरा कंफ्यूज्ड है कि वो मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी की बात कर रहे हैं। भाजपा हर चीज़ ट्राई कर रही है और पहला वर्स देन द प्रीवियस होता चला जा रहा है। चाहे वो इनके नए चेहरे हों, नया कैबिनेट हो और आगामी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो लोकसभा हो। 100 पार का नारा वही निकलेगा जो 70 पार का नारा था और तकरीबन 50% से नीचे इनका जो है एस्टिमेशन इस चुनाव में उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि जाएगा। और अगर 400 पार भाजपा जा रही होती तो इस तरह से उन्हें ईडी और सीबीआई का जो है एक डरावा देकर लोगों को इस तरह से अपने में ज्वाइन कराने की ज़रूरत ना पड़ती। कांग्रेस साथियों की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ ही में आज 13 तारीख को जो है अम्बाला के अंदर कल जो हमारी अंबेडकर जयंती है उसको आज अम्बाला में टीम मना रही है, क्योंकि कल पूरे हरियाणा के स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी प्रदेश की लीडरशिप जिसमें हमारे पीसीसी, सीएलपी और एमपी साहब होंगे। कल वो एक झज्जर में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इस बार का जो अंबेडकर जयंती है उसको संविधान बचाओ दिवस के तौर पर हम इसे मना रहे हैं। और इस दिन आज भी यहाँ पर और कल के दिन हम सब से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सब संकल्प लें कि अब की बार का वोट हर भारतवासी जो है संविधान बचाने के लिए दे। क्या वो दे सकता है? क्योंकि इस संविधान को बनाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जो है कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान तक दे दी। तो आज जहाँ हम जलियांवाला बाग के दिवस पर भी सभी हमारे जितने भी शहीद थे उनको नमन करते हैं और बैसाखी के दिन जहाँ हम एक पर्व भी मना रहे हैं, हम सबसे आज ये गुजारिश करेंगे कि आप सब हमारे साथ मिलकर संविधान बचाने की संकल्प लें और ये संकल्प लें कि आपका वोट अब की बार संविधान बचाने के लिए होगा। कांग्रेस साथियों की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ ही में आज 13 तारीख को जो है अम्बाला के अंदर कल जो हमारी अंबेडकर जयंती है उसको आज अम्बाला में टीम मना रही है, क्योंकि कल पूरे हरियाणा के स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी प्रदेश की लीडरशिप जिसमें हमारे पीसीसी, सीएलपी और एमपी साहब होंगे। कल वो एक झज्जर में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इस बार का जो अंबेडकर जयंती है उसको संविधान बचाओ दिवस के तौर पर हम इसे मना रहे हैं और इस दिन आज भी यहाँ पर और कल के दिन हम सब से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सब संकल्प लें कि अब की बार का वोट हर भारतवासी जो है संविधान बचाने के लिए दे। क्या वो दे सकता है? क्योंकि इस संविधान को बनाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जो है कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान तक दे दी। तो आज जहाँ हम जलियांवाला बाग के दिवस पर भी सभी हमारे जितने भी शहीद थे उनको नमन करते हैं और बैसाखी के दिन जहाँ हम एक पर्व भी मना रहे हैं, हम सब से आज ये गुजारिश करेंगे कि आप सब हमारे साथ मिलकर संविधान बचाने की संकल्प लें और ये संकल्प लें कि आपका वोट अब की बार संविधान बचाने के लिए